नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस छोटे से YouTube चैनल पे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे गैप जस्टिफिकेशन की। ठीक है, आपने बिल्कुल सही सुना, गैप जस्टिफिकेशन। ठीक है, आप सभी ने देखा होगा कि जनरली जो भी पर्सन फॉरेन जाना चाहता है, अगर उसकी प्रोफाइल में कहीं ना कहीं गैप आ जाता है तो उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम फेस करने को दिखती है। तो हम आज की वीडियो हम बात करेंगे गैप एक्चुअली में होता क्या है। ठीक है, और इसके क्या क्या सोल्यूशन हो सकते हैं जो हम अप्लाई करके अपनी प्रोफाइल को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और पॉजिटिव बना सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलते हैं वीडियो की। दोस्तों, जानते हैं कि गैप का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है। मान लीजिए कि आपने पिछले साल 12th की है और 12th के बाद आप लगातार एक साल से किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन में लगे हो। मान लीजिए कि मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ तो NEET का एग्ज़ाम होता है, उसके लिए मैं कर रहा हूँ। तो 12th प्लस एक साल आपका नीट की प्रिपरेशन, अगर आप इस बेसिस पे कहीं ना कहीं आपकी फ़ाइल लगाते हो तो चांसेस थोड़े कम रहते हैं वीज़ा आने के, क्योंकि ये जो प्रिपरेशन है वो फॉरेन कंट्रीज़ जैसे ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड वो थोड़ा कम इसको मानती है। ठीक है, इन केस सेकंड केस अगर हम देखें, 12th के बाद आपका एक साल या 2 साल का आपका गैप है मान लीजिए। ठीक है, उसके अंदर आपने कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की है सेम, प्लस उसके बाद आपने बैचलर कर ली, BSc कर ली या BA कर ली, तो ये जो प्रोफाइल बनती है ना, ये कहीं ना कहीं एक अच्छी प्रोफाइल मानी जाती है। क्योंकि जो वीज़ा कंसल्टेंट आपकी फ़ाइल लेगा या जो आपका एजेंट होता है जो आपकी प्रोफाइल को देखेगा कि हाँ इसका वीज़ा आ सकता है या नहीं, या फिर जो वीज़ा ऑफिसर होता है जिसने वीज़ा आपको देना है, तो वो आपकी लास्ट क्वालिफ़िकेशन देखता है। दोस्तों, इस चीज़ को बहुत ध्यान से समझिए। लास्ट क्वालिफ़िकेशन जो होती है ना कहीं आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए, जैसे कि बैचलर डिग्री या फिर कोई मास्टर्स डिग्री या फिर 12th होनी चाहिए। अगर लास्ट क्वालिफ़िकेशन आपका गैप है, आपने कोई एग्ज़ाम दिया है, तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव इम्पैक्ट के रूप में सामने आता है। ठीक है, अब हम आगे बात करते हैं कि अब इसके सोल्यूशन क्या है। कि अगर आपकी प्रोफाइल में गैप आ चुका है या आने वाला है तो आप इसको कैसे जस्टिफाई कर सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर आप 12th के स्टूडेंट हो, रिसेंटली आपने पास आउट किए, तो आप सभी के लिए बहुत ही सुनहरा अवसर है। अगर आप जिस सिटी में रहते हो वहाँ पर विदेश जाने का ट्रेंड कहीं ना कहीं अगर है, जैसे कि मैं राजस्थान में रहता हूँ, श्री गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में, तो यहाँ बहुत ही पॉजिटिव ट्रेंड है। तो कहीं ना कहीं आपका फ्यूचर में चांसेस बन सकते हैं कि आप भी विदेश जाएं। तो आपने ये जो गैप है इसको कभी भी नज़रअंदाज, इसको बिल्कुल भी आपने नहीं करना। ठीक है, आपने 12th की, अब 12th के बाद फॉर एन एग्जांपल आप मान लीजिए कि आप 3 सब्जेक्ट्स होते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें तो एक होता है मेडिकल का स्टूडेंट, फिर आता है नॉन मेडिकल, और फिर तीसरा आता है आर्ट्स, और चौथा आता है एग्रीकल्चर। तो आपने क्या करना है, अपने स्ट्रीम से रिलेटेड जो भी आप अपने कोर सब्जेक्ट्स हैं जब आप पढ़ते हो, तो उनके बाद किस सेक्टर में आपकी जॉब लगती है, तो वहाँ पर आपने क्या करना है, अपने सिटी में आपने सर्च करना है। जैसे फॉर एन एग्जांपल, जैसे मैं मेडिकल का हूँ, तो मेडिकल का जो स्टूडेंट है 12th बेसिस पर कोई जॉब कर सकता है, तो उसका नाम होता है लैब असिस्टेंट। यानी कि आप असिस्टेंट के रूप में लैब में एक जो लैब टेक्नीशियन होता है उसको असिस्ट कर सकते हो। करना आपने कुछ नहीं है, आपने शहर में जॉब सर्च करनी है और वहाँ पर जाके जो भी आपकी स्ट्रीम है उससे रिलेटेड आपने जॉब के लिए वहाँ पर अप्लाई करना है। एज ए असिस्टेंट के रूप में आपने काम शुरू करना है। और द मेन थिंग, जो भी आपकी वहाँ पर सैलरी होगी वो आपने अपने अकाउंट में डलवानी है। मान लीजिए कि 10,000 आपकी सैलरी है, आपने अकाउंट में डलवाना उसको शुरू कर दिया है और आपने उसको उसी तरीके से स्पेंड करना है जैसे कि वो आपकी सैलरी है। ठीक है, उसी प्रकार से आपने स्पेंड करना है। इन केस मान लीजिए कि अगर आप 12th करने के बाद आप कहीं जॉब नहीं करना चाहते, तो नो प्रॉब्लम, आपने क्या करना है, यहाँ पर एक डील करनी है। जिस भी फील्ड से आप रिलेटेड हो उसकी फ़र्म को सर्च करें। ठीक है, जो भी जॉब प्रोवाइड कराते हैं उनसे बातचीत करें, उनसे डील करें, उनको बोलो कि मेरे अकाउंट में आपने इतनी सैलरी को डिपॉजिट करना है। ठीक है, और आपने यहाँ पर एक डील अच्छी सी उनके साथ करनी है। और आप इसके साथ साथ स्टडी के साथ साथ आप अपना जो भी एग्ज़ाम है, जो भी आप करना चाहते हो वो करें, ताकि आपका गैप यहाँ पर ना बने और आगे जाके आप कोई भी प्रॉब्लम ना आए
रिलेटेड टू योर वीज़ा। जो भी मैंने आपको भी जॉब के बारे में बताया बहुत ही ईजी है। हो सकता है आपको थोड़ा सा मुश्किल लग रहा होगा, बट इट्स वेरी इजी, यू कैन डू इट। आपने क्या करना है, अपने नेटवर्क का इस्तेमाल करना। आपके बहुत सारे दोस्त होंगे और उन दोस्तों के जो पेरेंट्स हैं वो कहीं ना कहीं अपने ये जो 4 फील्ड्स हैं, जैसे कि मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल, आर्ट्स और एग्रीकल्चर, इन फील्ड के अंदर कहीं ना कहीं जो फ्यूचर जॉब्स होती है उनके अंदर वो ऑलरेडी काम कर रहे हैं। तो उनसे आपने थोड़ी सी सपोर्ट लेनी है और अपनी जो सैलरी है वो हर मंथ आपने क्या करनी है, अपने अकाउंट में ट्रांसफ़र करवानी है। और उस सैलरी को, सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट दोस्तों, उस सैलरी को सैलरी की ही तरह आप सभी ने यूज़ करना है। जैसे मान लीजिए 10,000 रुपये आपके आ रहे हैं, तो नेक्स्ट डे आपने 10,000 वहाँ से डेबिट नहीं करवाने, ठीक है, इस बात का ध्यान रखें। तो 10,000 को उसी की तरह ही यूज़ करें जैसे कि आपकी सैलरी है, क्योंकि ये पॉइंट आपको हो सकता है आज बहुत कमज़ोर लग रहे हो, लेकिन आगे जाके बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये आपकी प्रोफाइल में पैदा कर सकते हैं। और कोई भी वीज़ा एजेंट ऐसी प्रोफाइल को नहीं लेना चाहेगा जिसका बहुत सारा गैप हो। तो आप पहले से ही ये चीज़ को श्योर करके चलें, विदाउट गैप आपकी प्रोफाइल, हर वीज़ा कंसल्टेंट आपकी प्रोफाइल लेना चाहेगा, क्योंकि वहाँ पर 100% चांसेस होते हैं वीज़ा आने के और तभी उनके पैसे बनते हैं। तो सॉल्यूशन दूसरा मेरे पास एक और है जो मैंने रिसर्च करके पता लगाया है। मान लीजिए कि आप मेडिकल फील्ड, नॉन मेडिकल फील्ड, या फिर आप एग्रीकल्चर स्ट्रीम, या फिर आप आर्ट्स से रिलेटेड हो। तो आप जैसे जैसे मान लीजिए मेडिकल के अंदर सब्जेक्ट्स होते हैं बायोलॉजी, केमिस्ट्री एंड फिजिक्स, ये होते हैं कोर सब्जेक्ट्स। इनमें से मान लो कि आपके बायोलॉजी में 90 या 18% आपके आए हैं, स्कोर आपने किया है बहुत अच्छा। तो आपने करना क्या है कि बायोलॉजी की जो भी आपके सिटी के अंदर, आपको पता होगा कि कोचिंग सेंटर्स होते हैं, और कोचिंग सेंटर्स कौन से, जो रजिस्टर्ड हैं, कौन से गवर्नमेंट रजिस्टर्ड है, जिनके पास लाइसेंस है चलाने का, ठीक है, यानी कि एज ए फर्म के रूप में जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं मार्केट में, ठीक है, उनके साथ आपने बातचीत करनी है। बातचीत करके वहाँ पर अगर आप काम, अब यहाँ पर 2 ऑप्शन है, अगर आप काम करना चाहते हो तो बहुत ही अच्छी बात है, आपका गैप जस्टिफाई ईजिली हो जाएगा कि आपने 12th के बाद, जस्ट 12th होने के बाद आपने एज ए ट्यूटर के रूप में अपने कोर सब्जेक्ट्स के अंदर आपने काम करना शुरू कर दिया, ठीक है। अगर आप काम नहीं करना चाहते तो आपको यहाँ पर डील करनी पड़ेगी, वही जो मैंने पहले बताया था, अपने नेटवर्क का यूज़ करें, डील करें, अपनी सैलरी जो है उसको अपने अकाउंट में डिपॉजिट कराएं और उसको उसी तरीके से आपने यूज़ करना है। दिस इज़ द सेकंड वे। चारों स्ट्रीम से रिलेटेड है ये। जैसे नॉन मेडिकल में जो भी सब्जेक्ट्स होते हैं उनके जो आपने सबसे हाईएस्ट स्कोर किया है वहाँ पर आप एज ए ट्यूटर ग्रुप में जाओ। आर्ट्स में भी आप ऐसे कर सकते हो, एग्रीकल्चर में भी आप ऐसे कर सकते हो, जो मुझे लगता है। यहाँ पर एक डाउट आपके आ सकता है कि इंग्लिश में मैं क्यों नहीं कर सकता। इंग्लिश में कर भी सकते हो, लेकिन बेटर ये है कि आप सबसे पहले अपना IELTS जो टेस्ट होता है, या फिर जो PTE टेस्ट है, जैसे कि न्यूजीलैंड एंड ऑस्ट्रेलिया के लिए, इस टेस्ट को आप पहले कंप्लीट करें। उसके बाद अगर आप आइलेट्स या PT की जो कोचिंग्स होते हैं वहाँ पर अगर आप एज ए ट्यूटर के रूप में पढ़ाते हो तो ये आपका गैप बहुत अच्छे तरीके से जस्टिफाई आप कर सकते हो। और एक बहुत ही कॉमन सा डाउट आता है सभी लोगों को कि जैसे मान लो आपने 12th किया है, 12th के बाद आपका 1 साल या 2 साल का गैप है, फिर आपने बैचलर्स किया है, तो ये जो प्रोफाइल है ये तो बहुत पॉजिटिव प्रोफाइल है, वीज़ा एजेंट आपकी प्रोफाइल ले लेगा। लेकिन आपने ये जो 1-2 साल आपने कोई एग्ज़ाम की प्रिपरेशन की, उसके आपके पास ठीक है रोल नंबर है, उसके आपके पास रिजल्ट्स हैं, तो आपका गैप जस्टिफाई हो रहा है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन वो क्या है, बैचलर्स। और बाकी आप सभी को पता होगा कि 60% मिनिमम चाहिए होता है कोर सब्जेक्ट्स के अंदर, ठीक है। और अगर हम बात करें कि आपकी प्रोफाइल अगर इस प्रकार आपने 12th किया और आपका 1 साल या 2 साल से आप एग्ज़ाम की प्रिपरेशन ही कर रहे हो लगातार, आपके पास स्कोर भी है, ठीक है, आपके पास उसका कार्ड भी है जो वहाँ पर सबमिट होते हैं जब आप एग्ज़ाम देते हो, सारा कुछ है, लेकिन आपकी जो लास्ट क्वालिफिकेशन है वो 12th ही मानी जाएगी। तो यहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल है ना, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल थोड़ी सी वीक पड़ जाती है, क्योंकि आपकी लास्ट क्वालिफिकेशन 12th है और ये एज ए गैप के रूप में ही माना जाएगा। तो इसलिए मैं कह रहा था कि अगर आप 12th के बाद एज ए ट्यूटर के रूप में कहीं पर, या फिर एज अ, जैसे मैंने आपको बताया था, असिस्टेंट के रूप में अगर आप कहीं काम करते हो
और आपकी जो सैलरी आपके अकाउंट में आ रही है, ठीक है, तो ये बहुत ही जस्टिफिकेशन, एक पॉजिटिव जस्टिफिकेशन आपका माना जाता है कि आप 12th के बाद काम कर रहे थे, तो आपकी प्रोफाइल बहुत ही बेस्ट बनेगी और आपके वीज़ा के चांसेस भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगे। अंत में दोस्तों आप सभी से ये बात कहना चाहता हूँ कि जो भी पर्सन ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स का सहारा लेके, ठीक है, बाहर जाना चाहता है, उसके लिए तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव ये डिसीज़न हो सकता है उसके करियर का, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स जो हैं उनकी कंपैरिजन या उनकी रीस कोई नहीं कर सकता। ये तो सोने पर सुहागे जैसी चीज़ आप मान लीजिए। तो आपने अभी जिसका पहले गैप हो चुका है कोई बात नहीं, आप वहाँ पर डील करके अपना गैप जस्टिफाई कर सकते हो एजेंट के साथ, ठीक है, नो प्रॉब्लम। लेकिन आगे से इस बात का आप सभी ने ध्यान रखना है कि 1% भी आप गैप ना बनाएं अगर आप फ़ौरन जाना चाहते हैं। तो इसी के साथ वीडियो को कंप्लीट करते हैं। अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी आप क्वायरीज़ है आपकी, तो आपने कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना है। जितना हो सकेगा आई विल हेल्प यू फ्रॉम माय रिसर्च एंड विल लेट यू नो। एंड थैंक यू सो मच। एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें जो विदेश जाना चाहते हैं, जो फॉरेन लवर्स हैं एंड अपनी प्रोफाइल को हाईएस्ट सक्सेस देना चाहते हैं। धन्यवाद। जय हिंद।